हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। आज हम टेंसेस के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले के 2 वीडियोस में देखा कि जो टेंस है वो 3 टाइप के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो आगे जाके और 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में। हमने पहले वाले वीडियोस में प्रेजेंट टेंस के 4 कैटेगरीज 4 फॉर्म्स देख लिए हैं। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म देखा और पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखा। आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। जो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं उनके एंड में आपको इस तरह के वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द सिनेमा शो हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द हॉल। जब तक मैं सिनेमा हॉल तक पहुंचा शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हमारा जो मेन वर्ब है वो है स्टार्टेड। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस। जब मैं अपने घर से निकला तब तक बारिश रुक चुकी थी। तो हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब और हमारा जो मेन वर्ब है वो है स्टॉप्ड। इंट्रोगेटिव फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में प्लेस करेंगे। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हमारा मेन वर्ब यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल, हैड ही लेफ्ट व्हेन यू केम। क्या वो निकल चुका था जब तक तुम आए। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट और लेफ्ट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट सीन यू बिफोर। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। आई है हमारा सब्जेक्ट, हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने नॉट वर्ड प्लेस किया और सीन है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं वो हमें इस तरह के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट। एक ऐसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो पास्ट में पूरा नहीं हो पाया। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास। अगर वो मेहनत करती तो वो पास हो जाती, यानी जो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट का है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, यानी उसने मेहनत नहीं की है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। एक ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो पूरा हो चुका है जब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी जो हमारा जो फर्स्ट एक्शन है वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद ही सेकेंड एक्शन स्टार्ट हुआ। और ये सब कब हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है, पास्ट टाइम में हुआ है। एग्जाम्पल, व्हेन ही केम टू मी आई हैड पोस्टेड द लेटर। जब तक वो मेरे पास आया मैंने ऑलरेडी लेटर पोस्ट कर दिया था। तो हमारा जो फर्स्ट एक्शन है वो है उसका हमारे पास आना, मेरे पास आना। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, उससे पहले ही वो जो दूसरा है एक्शन वो जो है वो स्टार्ट हुआ। यानी हमारा जब फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारा सेकेंड एक्शन स्टार्ट हुआ है। इट एक्सप्रेसेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। एग्जाम्पल, आई विश आई हैड वन द गेम। एक अधूरी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टाइप का जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है जो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, काश मैं गेम जीत जाती। काश इस टाइप का वर्ड जो है वो हमें बताता है कि जो एक्शन है हमारा, हमारी जो विश है वो पूरी नहीं हुई है। It is used to denote action or event which has been completed before some point of time. एक ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट हो चुका था, उससे पहले कंप्लीट हुआ है। एग्जाम्पल, बाय आफ्टरनून ही हैड कंप्लीटेड मच वर्क। दोपहर तक उसने काफ़ी काम कंप्लीट कर लिया है, यानी एक ऐसे एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट हो चुका है। और ये सब कब हुआ है? बीते हुए समय में, पास्ट टाइम में ही वो एक्शन कंप्लीट हो गया है।
We can express time by using some time denoting adverbs or through adverbial clause of time. The two combination of past actions depend upon their mutual relevance. Example, I had waited for my friend until he arrived. जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आया तब तक मैंने उसके लिए वेट किया. यहाँ पे दो सेंटेंस को हमने कंबाइन किया है जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जिसमें टाइम डिनोटिंग एडवर्ब है. एग्जाम्पल, आफ्टर ही हैड सेल्ड मैनी डेज द मरीनर रीच द कोस्ट. काफ़ी दिन तक सेल करने के बाद जो मरीनर है वो कोस्ट तक पहुंच गया. अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की. जो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होते हैं वो इस तरह एंड होते हैं, से रहा था, से रहे थे. और उन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. हैड हमें बताता है कि वो पास्ट एक्शन है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ करेंगे तो वो हमें बताता है कि वो चल रहा था, जो काम है वो हो रहा था. इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं वो उन टाइप के एक्शंस के बारे में बताते हैं जो बीते हुए समय में एक पर्टिकुलर टाइम पर चल रहे थे, वो काम हो रहा था. एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. बच्चे सुबह से खेल रहे थे. जो एक्शन है वो ख़त्म हो चुका है, वो सुबह से खेल रहे थे, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो काम चल रहा था. इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग for some time before another action took place in the past. Example, they had been playing chess for 2 hours when I joined them. जब तक पर्टिकुलर काम है, जो एक एक्शन है वो कुछ समय तक चला, जो उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ. यहाँ पे उसने कहा है कि जब वो आया उससे पहले ही जो प्लेयर्स ऑलरेडी थे वो 2 घंटे तक खेल चुके थे. जो फर्स्ट काम है हमारा कुछ समय तक, पर्टिकुलर समय तक चला, और दूसरा जो काम है हमारा शुरू हुआ, यानी उसने जो पहले के प्लेयर्स थे उनको ज्वाइन किया खेलने में. हैड ही बीन क्वारलिंग विथ यू फॉर सम टाइम. क्या वो तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा था कुछ देर तक. ये था हमारा सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जब हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ओके, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ये हो गया हमारा सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे उस टाइम ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा. अगर इसी सेंटेंस को जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको हम नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मैनी ईयर्स. काफ़ी साल तक उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया. अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की. फ्यूचर मतलब वो जो काम जो हमारे आने वाले समय में होंगे, जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो चल नहीं रहे हैं या ख़त्म नहीं हुए हैं, जो आने वाले समय में जो काम शुरू होते हैं उस समय जो वर्ब का फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस. जो फ्यूचर टेंस में सेंटेंस होते हैं वो इस तरह के वर्ड से एंड होते हैं, गा, की, गे. स्टार्ट करते हैं हम फ्यूचर टेंस का फर्स्ट फॉर्म जो है सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. जो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल और शैल हमें बताता है कि वो जो काम है वो आने वाले समय में होगा. फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन इवेंट और एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर. शैल इज़ यूज्ड विद आई और वी. विल इज़ यूज्ड विद यू, ही, शी, इट और दे. शैल है हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं और विल हम यू, ही, शी, इट, दे इनके साथ यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, ही विल फ्लाई काइट टुमारो. वो कल पतंग उड़ाएगा.
ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, फ्लाई हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शैल गो टू द मार्केट नेक्स्ट संडे, हम मार्केट नेक्स्ट संडे जाएंगे। तो हमारा वर्ब है यहाँ पे गो और शैल है हमारा हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव फॉर्म में जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होएगा शैल प्लस नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, वी शैल नॉट सी द पिक्चर टुडे, हम पिक्चर आज नहीं देखेंगे। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस को हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, विल यू गो टू कॉलेज टुडे, क्या तुम कॉलेज आज जाओगे। तो विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, गो हो गया हमारा मेन वर्ब। हमने सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में प्लेस किया है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होंगे उसमें अंत में आपको इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे जैसे हो रहा होगा, रहे होंगे। जो सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल बी रिटर्निंग फ्रॉम लंडन दिस संडे, वो लंदन से इस संडे को आने वाला है। तो विल हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब विल बी और रिटर्निंग हमारा हो गया मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिमिलरली और एग्जाम्पल्स हैं, आई विल बी स्ट्रेस्ड टुमारो ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट, वी शैल बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच ऑन संडे। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, विल यू बी टेकिंग पार्ट इन द डिबेट, क्या तुम डिबेट में पार्ट लेने वाले हो। तो ये विल हमारा है हेल्पिंग वर्ब, यू है हमारा सब्जेक्ट, बी टेकिंग हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव फॉर्म में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, द फार्मर्स विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स एट दिस टाइम, जो किसान हैं वो इस समय पौधों को पानी नहीं डालने वाले हैं। When I reach Calcutta, it will be raining heavily there, जब मैं कैलकटा पहुंचूंगा उस टाइम पे वहाँ पे बहुत बारिश हो रही होगी। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा, जो भी टेंसेस परफेक्ट होते हैं वो हमेशा उनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा जो वर्ड्स एंड में आते हैं वो इस तरह होते हैं, चुका होगा, चुके होंगे। जो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हम जो सेंटेंस है उसको इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पे सेंटेंस में होगा उससे पहले, आने से पहले क्या हुआ, क्या हो रहा होगा, इस तरह के वर्ड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी completed बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी आने वाले समय में एक पर्टिकुलर टाइम तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। एग्जाम्पल, शी विल हैव कवर्ड हाफ ऑफ अ जर्नी बाय नेक्स्ट मंडे, यानी नेक्स्ट आने वाले मंडे पर उसने अपने जो जर्नी है उसका आधे से ज़्यादा आधा जो रास्ता है वो कवर कर लिया होगा, यानी वो आधे रास्ते पर पहुंच चुकी होगी। कब? आने वाले मंडे को। तो यानी विल और हैव हमारा है हेल्पिंग वर्ब, कवर्ड है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर सन राइजेज, जब तक सूरज उगेगा उससे पहले मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी होगी। It expresses speaker's belief that something has taken place. It does not express the future. Example, you will have discussed the plan how to celebrate the function, said Raj. यानी स्पीकर जो सोचता है, उसकी जो सोच है वो आगे वाले फ्यूचर में किस तरह होने वाली है, प्रेजेंट करने वाला है, वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए। यानी कि जैसे उसने बोला जो टीम मेंबर्स है आने वाले समय तक वो जो काम है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, ऐसा उसका जो स्पीकर है उसकी सोच है, उसका मानना है।
ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बाय नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक तक अपना लेसन कंप्लीट कर चुका होगा, रिवाइज कर चुका होगा। ये एक स्पीकर की सोच है, उसका मानना है कि आने वाले नेक्स्ट वीक तक वो अपने जो लेसन्स है सब पढ़ चुका होगा। It also expresses an action which at a given future time will be in the past. In 2 years time, that is 2 years from now, I shall have taken my degree. यानी एक ऐसे काम के बारे में बताते हैं जहाँ पर जो एक्शन है वो आने वाले समय में जब कंप्लीट होगा वो पास्ट की बात हो जाएगी। जैसे 2 साल के अंदर अंदर वो अपनी डिग्री पा चुका होगा, यानी आने वाले 2 साल में, आज से 2 साल के अंदर उसको अपनी डिग्री मिल जाएगी। ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारे फ्यूचर टेंस का लास्ट फॉर्म है। जो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होते हैं वो इस तरह वर्ड से एंड होते हैं, से रहा होगा, से रहे होंगे। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन एट और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी समय से तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे। इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years, आने वाले समय में जब नवंबर आएगा तो वहाँ उस टाइम पर मैं अपनी कंपनी के लिए 3 साल तक काम कर चुका हूँगा। वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल द डे बाय द टाइम शी रिटर्न्स, जब तक वो आएंगे हमारे घर तक तब तक हम पूरा दिन तक काम कंप्लीट कर चुके होंगे, हम पूरा दिन काम कर रहे होंगे। यानी जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो आने वाले समय में चल रहा होगा और जस्ट कंप्लीट हुआ होगा आने वाले समय में। तो ये थे टेंसेस के 4 कैटेगरीज। हर एक टेंस के 4 कैटेगरीज हमने इन वीडियोस में देखे। जो टेंस है उसके 12 फॉर्म्स। टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और आगे जाके जब ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं हमें टोटल 12 फॉर्म्स मिलता है टेंसेस का। यहाँ हमने इस वीडियो में टेंसेस के सब 12 फॉर्म्स स्टडी किए हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।